हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता कहीं ना कहीं। अगर आपको नॉलेज और अच्छे से क्लैरिटी के साथ मिल जाए तो आप भी बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, जो जानने के बाद आप ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट म्यूचुअल फंड है मार्केट में। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है और कुछ लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है उसके एएमसी पे। जैसे कि बहुत सारे लोग अगर एचडीएफसी बेस्ड कोई म्यूचुअल फंड पिक करते हैं तो उनको लगता है ये तो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड होगा, या फिर कोटक का म्यूचुअल फंड या एसबीआई का म्यूचुअल फंड। इस तरह का बहुत सारा एएमसी है जो हर तरह का म्यूचुअल फंड मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको नहीं पता होता कि शुरुआत में ये जो नाम होता है एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई या फिर और भी क्वांट वगैरह, इस तरह का जो भी नाम होता है ये सिर्फ एएमसी का नाम होता है, न कि ये बताता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो आगे का डिस्क्रिप्शन होता है उससे आपको क्लैरिटी मिलता है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो प्योरली टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लास। इसका मतलब होता है कि एसेट क्लास के बेसिस पे क्या क्या म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहला टाइप होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये तीन टाइप का म्यूचुअल फंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लास। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स और शेयर्स में। इसका रिटर्न काफी अच्छा होता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप हायर रिस्क लेने को रेडी हो। तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड रिटर्न आपको काफी अच्छा देगा। सेकेंड होता है डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड। डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें जो म्यूचुअल फंड होता है वो पार्टिकुलरली इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज में, जो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देता है, जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है तो वो होता है डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड। इसमें आपका रिस्क कम होता है, बहुत कम होता है अगर आप कंपेयर करोगे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, और इसमें रिस्क कम होने के साथ साथ रिटर्न भी कम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कोई भी म्यूचुअल फंड लोगे जहाँ रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपका कम होगा, जहाँ रिस्क ज्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज्यादा होगा। डेब्ट बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड, जैसे कि आपको हाइब्रिड नाम से ही लग रहा होगा, हाइब्रिड वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई चीज को हम लोग दो चीज को मिक्स करते हैं। वैसे ये हाइब्रिड फंड होता है, डेट और इक्विटी का मिक्सचर को हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसका अदर नाम है बैलेंस फंड। हाइब्रिड फंड काफी अच्छा फंड है अगर आप कम या ज्यादा रिस्क, दोनों तरह का रिस्क नहीं, आप बीच का कुछ ढूंढ रहे हो तो आपके लिए हाइब्रिड फंड बना है। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें भी दो तरह के फंड होते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, एक डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अगर आप डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड लोगे तो उसमें डेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 60% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी फंड में होता है, और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो 60% इन्वेस्टमेंट होता है वो डेट फंड में होता है। आप कुछ ऐसा फंड देखना चाह रहे हो मार्केट में जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो, बहुत कम रिस्क भी नहीं हो, मीडियोकर टाइप ऑफ फंड देखना चाह रहे हो, वो आपको मिलेगा हाइब्रिड फंड में। इसमें आपका जो रिटर्न रहेगा वो ऑफकोर्स इक्विटी फंड से कम रहेगा, लेकिन डेट फंड से ज्यादा रहेगा। तो जो आप नॉर्मली एफडी, आरडी या फिर
इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपका इसमें रहेगा। और आप यहाँ पे सेफ इसलिए हो जाते हो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाए, तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आप इसे कंपेयर करोगे इक्विटी फंड से। और सिमिलरली जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो भी आपका इसमें एक एवरेज अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये सेफ है इन कंपैरिजन टू इक्विटी फंड। हाँ, लेकिन आपको डेट फंड से अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा डेफिनेटली। अब हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में आते हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्स। ये होता है दूसरा क्राइटेरिया म्यूचुअल फंड के टाइप्स को डिफाइन करने का। तो सबसे पहले इसमें आता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। सेक्टोरल फंड वो फंड होता है कि अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सेक्टोरियल फंड को चूज कर सकते हो। इसमें हर तरह के सेक्टर का अलग अलग म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, इस तरह के किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो सेक्टोरल फंड चूज कर सकते हो। दूसरा होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड इन्वेस्ट करता है ऐसे सेक्टर में जो ग्रोथ स्टेज में होते हैं और या फिर पार्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स में। तो ये होता है ग्रोथ फंड। इसमें डेफिनेटली रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी अच्छा होता है। ये फोकस करते हैं ग्रोथ सेक्टर पे, इसलिए इसको ग्रोथ फंड कहा जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड काइंड ऑफ डेब्ट फंड ही होता है और ये इन्वेस्ट करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसका टेन्योर 90 डेज मैक्स टू मैक्स होता है। आप लिक्विड फंड में तब इन्वेस्ट कीजिए जब आपको लिक्विड मनी चाहिए होगा। इसका मतलब कि आप कभी भी उसे टर्मिनेट कर सकते हो, कभी भी आप उसका फंड रिलीज कर सकते हो। इसमें रेट ऑफ रिटर्न डेफिनेटली कम होगा लेकिन इसका मोटो ही होता है लिक्विड फंड। जैसे कि अगर आप बैंक में या कहीं पे ऐसे लिक्विड मनी रखते हो उसकी जगह आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इनकम फंड। इनकम फंड भी काइंड ऑफ डेब्ट फंड ही होता है लेकिन ये पर्टिकुलरली आपका इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटीज में। इनकम फंड का रिटर्न कंपैरेटिवली जो अदर आप नॉर्मल डिपॉजिट्स करते हो एफडी, आरडी, उससे बहुत अच्छा होता है। तो आप इनकम फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको सेफर इन्वेस्टमेंट करना हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड होता है जो बहुत लोग जानते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, वो है टैक्स सेविंग फंड, जिसको हम ELSS भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपके टैक्स को बचाता है। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। इन कंपैरिजन टू अदर टैक्स सेवर फंड, जो भी आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो उसका लॉक इन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, बट ELSS का लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। तो ये बहुत अच्छा फंड है सैलरीड क्लास पीपल के लिए। अगर आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप टैक्स सेवर फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गोल्स रिलेटेड फंड बताया है, ऐसे ही कुछ और फंड है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन हाँ, मैं कुछ कुछ आपको बेसिक बता देती हूँ क्योंकि मैं और भी फंड्स को डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आप, लेकिन समझ पा रहे होंगे कि हर अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है। तो आपका जो गोल होगा आप उसी टाइप का म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको उस म्यूचुअल फंड का नेचर पता होगा और अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन ले सकते हो कि कब आपको उसको रिडीम करना है, आपको कितने साल के लिए उसे कैरी करना है और कितना रिटर्न आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी तरह का एक दो फंड और है, जैसे कि कैपिटल प्रोटेक्शन फंड होता है, एग्रेसिव ग्रोथ फंड होता है। एग्रेसिव ग्रोथ फंड वो होता है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये उस तरह के शेयर में पैसा लगाते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा। और दूसरा होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। इसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट सेफ चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा भी मिले तो चलेगा। तो इसके लिए आपके पास है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होता है बट रेट ऑफ रिटर्न डेफिनेटली कम होता है अगर आप और सब फंड से कंपेयर करोगे तो इस तरह के अगर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत तरह का म्यूचुअल फंड है अलग अलग गोल के अकॉर्डिंगली, और आने वाले टाइम में भी और नए तरह का फंड आपको मार्केट में जरूर दिखेगा। तो ये एक क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल फंड के टाइप्स को डिफाइन करने का। अब थर्ड क्राइटेरिया आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड में आपको दो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड मिलते हैं, एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। जैसा आपको नाम से ही लग रहा होगा, कोई भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, इसका मतलब कि आप कभी भी उसमें एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, कितना भी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो।
दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों का टाइम फ्रेम डिसाइडेड होता है, उसी बीच में आप एंटर कर सकते हो और एंटर करने के लिए इसका यूनिट भी फिक्स होता है। मतलब थोड़ा रिजिड काइंड ऑफ ये होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ये बहुत तरह के म्यूचुअल फंड है जैसा मैंने आपको बताया, और 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड करके आपको बताया। सबसे पहला मैंने आपको बताया एसेट क्लास, दूसरा आपको बताया इन्वेस्टमेंट गोल और तीसरा बताया स्ट्रक्चर बेस्ड। आई होप कि इतना कुछ जानने के बाद आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिल गया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में और कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड को चूज करें। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से आप पे कि आपका क्या विजन है, आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेने को रेडी हो। तो ये सब चीज अगर आप सोचोगे तो फिर आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड डिसाइड कर पाओगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।